नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। आप देख रहे हैं पांडे जी, और आज हम आपको पहली बार एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो हेमंत सोरेन का घोर विरोधी आदमी है। आपको यकीन नहीं होगा, वो नहीं चाहते कि हेमंत सोरेन का फॉलोअर बढ़े, उनके अनुयायी बढ़े। उनसे आपका आज परिचय कराते हैं। नाम है सुप्रियो भट्टाचार्य और ये जेएमएम के महासचिव भी हैं। दादा, सब आप ही से सिंबल में साइन करा के ले जाता है, फिर भी आपको टिकट रांची से नहीं मिला। इस बात का गुस्सा है आपको कि 1 साल सरकार पूरा हो गई, बोर्ड निगम नहीं हुआ, इस वजह से गुस्सा है। आखिर क्या वजह है आप गुस्सा? कहाँ पर आप मेरा गुस्सा को आप देख लिए? अरे, हेमंत दा का बात मानते हुए बीजेपी के भी विधायक, नेता, सभी लोग, सांसद वगैरह छठ घर में कर रहे थे, तो आपको ऐसे कहना चाहिए था कि हमारे इतने लोग प्रिय हो रहे हैं मुख्यमंत्री की, विपक्षी भी बात मान रहे हैं, लेकिन आप गुस्सा गए उन लोग पे। तो आप नहीं चाहते उनका फॉलोअर बढ़े क्या हेमंत दा का? नहीं, देखिए, हमने तो उसी बात को कहा ना कि जो लोग गलत नियत से उकसाने के लिए लोगों को पानी में भेजना चाह रहे थे, सार्वजनिक भीड़ भाड़ में भेजना चाह रहे थे, वो लोग खुद दुबक के रह गए। तो इसलिए पहले तो उनकी हमने तारीफ की कि हेमंत जी का उन्होंने बात माना, लेकिन जो उकसावे की राजनीति की, अब कोई आदमी डांड भर पानी में हेल कर बोले कि छठ होना चाहिए और उसका तलवा तक ना भींगे अर्घ देने में, तो इससे विडम्बना और क्या हो सकती है। तो बीजेपी कह रही है, जब अगर जेएमएम का यही इच्छा था कि सब कोई मैक्सिमम लोग घर में करे या सभी कोई घर में करे, तो जो चिट्ठी दिए थे विनोद पांडे, पार्टी ने जो ऐतराज जराया था, सुप्रियो दा जो कहे, उसके बाद हेमंत कहे, तो वो सब सिर्फ क्या दिखावा था? वाकई में पार्टी नहीं चाहती थी कि कोई घाट ओट पे आयोजन हो जाए? नहीं, देखिए, हम लोगों ने कहा था कि ये एहतियात बरत के, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में ये सुविधा नहीं है, तो उनके लिए घाट को अलाउ किया गया था। ठीक है, डुबकी से आपको ज़्यादा ऐतराज नहीं है कि हेमंत जी का फॉलोअर बढ़े? नहीं, डुबकी लगाए, लेकिन साफ पानी में डुबकी लगाए, इस राजनीति के इस गंदे पानी में डुबकी ना लगाए। ठीक है, देखिए यही है दादा का कि भाई आप लोग जब घुटना भर, ठेहुन भर पानी में डूब गए थे आंदोलन करने के लिए, तो ऐसा कौन सा परिस्थिति था? दादा पूछ रहे हैं कि हर के समय में तलवा तक नहीं भींगा करा पा रहे हैं, तुष्टिकरण के चलते हिंदू लोग का पर्व में आड़ा कांग्रेस लगवा दे रहा है, इस तरीके का ही करे कि यही सब तो कुकर्म है। एक एक बीजेपी का नेता किसी भी छठ घाट पर नहीं गए। कह रहा है कि पिछले साल का भी फोटो दिखाया जाए, पिछले साल भी हम लोग घर में किए। और सही कहा सुप्रियो भट्टाचार्य ने कि अगर देश के दूसरे हिस्सों में रात के भी कर्फ्यू लग रहे हैं, वहाँ की सरकारें चिंतित हैं, यहाँ बिल्कुल स्थिति सामान्य है। अगर स्थितियाँ बिगड़ती हैं तो सीधे तौर पर 302 का मुकदमा दायर होगा बीजेपी के इन नेताओं के ऊपर में, जिनके वजह से आज जो है लोगों की जान खतरे में, संकट में आ सकती है। सीपी सिंह कह रहे हैं ना, सीपी सिंह को तो आप चुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको फांसी पे लटका दो, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दो कि छठ में आप सार्वजनिक स्थल पे इनको कोरोना नजर आता है। अब वही जब हिंदपीढ़ी में डीडीसी और डीएसपी पिटाए ट्रैफिक, उस समय तो आलोक दुबे चुप हो गए, कांग्रेस ही नहीं कहा कि इन पे भी केस हो, जबकि कोरोना पीक पे था। सब पर कहा, ये इनके सोच और नज़रिए का सवाल है, क्योंकि ये हर चीज़ सांप्रदायिक चश्मे से ही देखता। आप याद कीजिए, जिस समय कोरोना आया था, आप खुद, आपसे मैं पूछता हूँ पांडे जी, और उनसे ज़रूर आप सवाल कीजिएगा, कोरोना क्या था उस समय? कोरोना का मतलब था मुस्लिम। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर किसी मुस्लिम को देख लिया जाता था तो कहता था कि वो कोरोना आ रहा है। ये कौन जहर फैलाया? तो कहे सीपी सिंह की बन्ना गुप्ता जी का बयान है। ये कौन जहर फैलाया कि तबलीगी जमात जो है वो कोरोना लेकर के आया? ये बयान तो बन्ना गुप्ता जी का है, क्योंकि उनको राजनीति यही करना है। अरे, आपके कहने पर तो हम थाली बजाए, एक पैर पर खड़े हुए, दिया जलाए, और फांसी पर लटकेगा, आपको तो फांसी पर लटकना ही होगा, क्योंकि आप जो हर चीज में सांप्रदायिक, अरे त्यौहार, ये 70 वर्षों में पहला ऐसा मौका है जब छठ जैसे लोक आस्था के त्यौहार को भी सांप्रदायिक नजरिए से देखने का काम बीजेपी ने किया।
पांडे जी पहुंच गए हैं सीपी सिंह के पास। नाम ही काफ़ी है, बाकी परिचय देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जेएमएम आजकल आपका नया परिचय दे रहा है घूम घूम के। एगो फोटो दिखौले चल रहा है और कह रहा है देख लो भाई ये आदमी है जो कह देंगे अरे मारो मारो, हम है ना पीछे खड़ा, पीछे देखोगे घूम के तो फरार रहेंगे। ऐसा कह रहा है आपके बारे में? देखिए ये बात सही है कि जेएमएम हम पर मेहरबान है। तो सवाल ये है कि भाई राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन मैं सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं करता। ये बात तो जेएमएम कह रहा है कि हम लोग आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं करते हैं। बीजेपी 5 साल हमारा सीएम के कोसा कहा है, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, ये जमीन खरीद लिया, वो जमीन खरीद लिया, हुआ पैसा बैंक बैलेंस कर दिया हुआ। एको बार जांच बैठा है, एफआईआर दर्ज की है, लेकिन हम लोग जो आरोप लगाएंगे केस करेंगे और जेल भेजेंगे होटवार। ये भाई देखिए दिक्कत क्या है ना कि कहावत है कि जो गरजता है तो बरसता नहीं है। तो गरज रहे हैं तो गरजे भाई, जिसको जेल भिजवाना आप भिजवाइए, क्यों रोकता है? सरकार आपकी है, सत्ता में आप हैं, सत्ता के नशे में चूर भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप सिर्फ डरवाइए मत किसी को, आप को जो कार्रवाई करना है कीजिए, कौन रोकता है? अब छठ पर वो जो है सो एगो फोटो दिखाते चल रहा है, लगता है पॉकेटवे में हमेशा रखते हैं वो। अरे भैया दुनिया जानती है कि भाई सीपी सिंह ने इस साल घर पर ही अर्घ दिया, छठ में दिया, पिछला साल भी घर पर ही दिए थे। तो स्वाभाविक रूप से ऐसा कोई नहीं है कि हम नया कोई दिए, पहले भी दिए हैं। स्पीकर आवास में रहते थे, वहाँ भी हमने घर पर ही दिया था। तो अब सवाल ये है कि भाई इनको लेके फोटो खींचा दिखाते चल रहा है। कोई कह रहे हैं कि आंदोलन हिंदू मुस्लिम करेला, एकदम पूरा कमर भर पानी में घुस गए। अर्घ देवे के समय इनका तलवा तक नहीं भिंगाई। हिंदू मुस्लिम मैं नहीं करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं कानून सबके लिए बराबर हो इसकी लड़ाई लड़ता हूँ। और मैं स्पष्ट करता हूँ कि भाई सीधी सी बात है कि हिंदू के पर्व त्यौहार आते हैं तो सब आपको कोरोना नज़र आने लगता है, और जैसे ही मुसलमान का त्यौहार होगा कोरोना भाग जाता है। तो ये तो नहीं चलेगा भैया। आप सत्ता में है चला लीजिए, लेकिन जनता तो सब देख रही है ना, कानून तो सबके लिए बराबर है ना भैया। इस राज में रहने वाला चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय जाति अगड़ा पिछड़ा दलित जो भी है, कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबको बराबर। तो ये कोरोना का कानून जो है ये सबके लिए बराबर है। तो भैया आप उसके समय में वो भीड़ लगाएंगे, मजमा लगाएंगे, आपके अफसर वहाँ पर रहेंगे, कार्रवाई कीजिए ना। हिम्मत है तो मैं तो चैलेंज उस समय किया था कि भाई हिंदपीढ़ी में समझा रहे हैं आपका डीडीसी और ट्रैफिक एसपी, हजारों की भीड़ है, वो सारा रिकॉर्ड है, कार्रवाई करके दिखाइए। हम पर आपको कार्रवाई करना है तो आप हम पर भी कार्रवाई कीजिए। यदि मैंने कहीं गलत किया है तो आप सीपी सिंह पर भी कार्रवाई कीजिए, उससे तो भाग नहीं रहे ना। लेकिन ये गिदड़ भभकी मत दीजिए, बस इतना ही कहें। आपका दो बात से वो लोग पूरा चिढ़ जाता है। एगो कहते हैं कि सत्ता का नशा में चूर हैं, ये जब आप कहते हैं ना पूरा गुस्सा जाते हैं हेमंत, बोलते हैं हमरा तो 1 साल भी नहीं हुआ शासनकाल का और जनता हमरा मोहर लगा दिया। ये लोग दोनों जगह मुंह का खाएं, बेरमो और दुमका दोनों सीट हार गए। ठीक है, एगो का बोल रहे हैं कि पायरेटेड वर्जन ले आए हैं बाबूलाल मरांडी के, वो भी बेरा पार नहीं कर पाए। ठीक है, आप लोग को कह रहे हैं कि नेता नहीं मिल रहा है, समझे। और दूसरा बात ने पूरा सवाल कर लीजिए, वो एगो सलाह भी दिए, बोले कि अभी तो सीपी सिंह बहुत कम वोट से जीतते मतलब जीत गए, मतलब हारिए जाते वो। अगर यही उनका आचरण रहेगा तो कहे अगला बार उनको एकदम निश्चित हार मिलेगा। ऐसा करे ये बोला फ्री में एडवाइस है जेएमएम। ऐसा है कि देखिए हार और जीत ये लगी रहती है। बड़े बड़े लोग नेता हार जाते हैं, बहुत साधारण लोग भी जीत जाते हैं, इस पर कोई नहीं कह सकता है। हमको एक बात बताइए
वो लोग तो कह रहे हैं जनता का मोहर है कि 11 महीने का सरकार बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए दोनों सीट अच्छा बहुत बड़ा काबिल थे, तो मुझे तो दुख इस बात का है, इसलिए दुख है कि भाई आदरणीय शिबू सोरेन जी उनके पिता हो सकते हैं, पिता हैं, लेकिन आखिर इस झारखंड का वो एक मिसाल है। मुझे दुख इस बात का है कि भाई इतने लोकप्रिय विश्व गुरु कैसे हार गए चुनाव लोकसभा में। अभी पहला बार नहीं हारे हैं, इसके पहले भी हारे हैं, यही बाबूलाल मरांडी उनको हराए थे। पिछला बार कैसे हार गए थे, हमारी लुइस मरांडी कैसे जीत गई थी, इसी दुमका से। अपने बारे में नहीं सोचता। अरे सीपी सिंह को भैया जब तक जनता जनार्दन का उसका सहयोग, जवाब हम पूछे मिला, वो लोग कह रहे कि का ये लोग क्रिश्चियन और एथी कर करके और अल्पसंख्यक की थोड़ा भ्रम फैला दिया, जनता दूर हुआ, जीत गए। तो कौन सा उनका अभी भाई बसंत सोरेन 6000 कुछ वोट से तो जीतवे किए हैं, कौन सा अब लाख वोट से जीत गए, जिता दिए, इतना बड़ा का काबिल आप हैं। तो मैं खैर उस सब में नहीं जाना चाहते हैं भैया, उन लोगों को जो करना है करते रहे। मैं सीधा सा बात जानता हूं कि जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आप जनता के हितों का काम कीजिए। आप अच्छा काम करेंगे, सीपी सिंह एक ऐसा व्यक्ति है कि आप अच्छा काम करते हैं तो मैं उसका भी सपोर्ट करता हूं। गलत काम कीजिएगा तो सीपी सिंह विरोध करेगा, इसके लिए मुझे चाहे कोई भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े। ठीक है, तो आप सुन लिए इनका जवाब कि काहे आखिर इनका पैर नहीं डूबा। बोले ऐसा कोई नया बात नहीं है, उन लोगों के लिए ही कर रहे थे जिनको सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो घर पे नहीं कर रहे। बोले मेरा पुराना फोटो भी निकाल के दिखाए जेएमएम कि हर बार हम घर ही में करते हैं। आंदोलन दूसरे आम लोगों के लिए था जो 1 कमरा 2 कमरा का घर में रहते हैं, फिर भी आस्था के साथ छठ करते हैं। समझ गए कि नहीं। आज का कार्यक्रम हम कर देते हैं खत्म। आप लोग को समझ में आए तो ठीक है, और नहीं समझे तो फिर लिखिए, हम फिर बढ़िया से इत्मीनान से बतिया के बताएंगे आपको।